हतीम सिटी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। कल की ये खबर है कि जिसकी वजह से कुछ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ख़ास तौर पे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने जब मेरा उनके साथ कल रब्ता हुआ, उन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट भेजे और उन्होंने पूछा कि इमरान भाई असल में मसला क्या है, कि क्या वाकई हतीम सिटी जो है वो बंद हो चुकी है या क्या ये मसला क्या हुआ है। तो उनके क्वेश्चन जो थे वो जायज़ थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और उसमें जो है मेरी जब उनसे तफसीलन बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई हमने वहाब गार्डन में इन्वेस्टमेंट की थी इस ये सोच के कि एक शरकपुर के करीब जो है एक बड़ी सोसाइटी जो है वो बनने जा रही है, और क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी सोसाइटी नहीं थी तो हमें ज़ाहिर बात है जो लोग सोसाइटीज़ में रहना पसंद करते हैं और वो रहमान गार्डन है या इससे आगे लाहौर की सोसाइटीज़ हैं, तो कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में वहाब गार्डन के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा। तो लेकिन अब कुछ उम्मीद जागी है कि हतीम सिटी आ चुकी है और उनका बैकग्राउंड कोई अच्छा है और फलां फलां, तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये अचानक ये खबर अब सुन ली है, तो अब क्या होगा। तो इस पे जो बात है, जो जारी बात है, कल मैं इसके ऊपर जो है वो वीलॉग में कर नहीं सका, तो जो है आज इसके ऊपर बात करना मैंने ज़रूरी समझी। ख़ास तौर पे वो तमाम दोस्त जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बरूने ममालिक से जो है वो ज़र मुबादला बेच के यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। असल में ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी मैं ब्रेक करूँगा और आपको बताऊंगा कि असल मामला क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। आइए स्टोरी को ज़रा तफसील से सुनिएगा और तमाम इसमें प्रूफ है, ईच एंड एवरीथिंग है, असल मैटर है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हूं पाकिस्तान पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। हम बात करने जा रहे हैं हतीम सिटी शरकपुर शरीफ के ऊपर। इसके ऊपर जो भी खबरें आई हैं या कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास जो आए हैं, तो उसके हवाले से मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो है ना तवज्जो के लिए ये ज़रा मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये साथ मैंने डिस्प्ले भी कर दी हैं और आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त सिर्फ हतीम सिटी नहीं है, हतीम जो सिटी नहीं है, सिर्फ ज़िला शेखपुरा की जो तहसीलें हैं, जो ज़िला शेखपुरा तहसील है, फ़रोज़वाला है और शरकपुर शरीफ है, इसके अलावा जो दीगर तहसीलें हैं वहाँ पर जो है ये पूरी लिस्ट आपके ऊपर है। सिर्फ अगर आप बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ के नाम लूँ ना, इस तरफ रहमान गार्डन है, जलील गार्डन है, उसके अलावा नूर ऑर्चर्ड है, उसमें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबके नाम एक लिस्ट में डाल के नोटिफिकेशन डाला है अदारों ने। तो क्यों उन्होंने कहा कि ये इलीगल सोसाइटीज़ हैं, तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तकरीबन कोई 17 अप्रैल 2021 को। 17 अप्रैल 2021 में ये हुआ कि ये जो ग्रीनलैंड का इशू जो है वो उठाया गया और जब उसने थोड़ी सी हाइप पकड़ी तो इसके ऊपर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया, भाई पता लगाएं कि ये सीन क्या है, पंजाब की कितनी ज़मीन जो है वो उसके ऊपर सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ ओवर 600 सोसाइटीज़ आइडेंटिफाई ओनली लाहौर डिवीज़न के अंदर जो है वो तकरीबन कुछ 600 से ज़ायद सोसाइटियाँ 2021 में आइडेंटिफाई की गई और अब जो है 2023 है, उसकी तादाद में कितना इजाफा हो चुका होगा उसके बारे में सिर्फ चंद लाइन्स है, आप जरा पढ़ लें। द लाहौर डिवीजन अलोन हैज ओवर 600 इलीगल हाउसिंग स्कीम्स एंड द नंबर वाज 576 इन जनवरी दिस ईयर। दी 600 स्कीम इंक्लूड 230 डेवलपमेंट जो मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें काम खत्म हो चुका है, जो सारी लोगों ने वहां पे पोसेशन लोगों का आ चुका है, और बीइंग एस्टेब्लिश और ऑन ग्रीन एरिया ऑफ लाहौर, कसूर, ननकाना साहब एंड शेखपुरा। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखपुरा ये 4 अजला जो कि सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिवीज़न में आते हैं। तो यहाँ पर जो है 600 से ज़ायद तो सिर्फ जनवरी 2021 में हो चुकी थी और वहाँ पे जो बड़ी तादाद थी 230 से ज़ायद जो मुकम्मल हो चुकी थी और लोगों ने वहाँ पर राइश पजीर हो चुके थे। आगे आप पढ़ें, इसके मुताबिक क्या है, इन वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। मास्टर प्लान 2 विजन
2050 जो जिसकी कुछ मीटिंग्स में हमने शरकपुर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमें यह भी आज़ाद हासिल है कि जो मास्टर प्लान 2050 की कुछ मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरकपुर शरीफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है एज ए जर्नलिस्ट और एज ए जो है एक तंजीम है सिटी डेवलपमेंट सोसाइटी शरकपुर की, उसका जो एक अदना सा कारकुन होने के नाते उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे, अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 9 ऑर्डिनेंस द कमीशन headed by a retired judge of the High or Supreme Court shall have the power to hear the case related to illegal schemes and regularize any non-conforming land use on which the irregular scheme जो है उसके बारे में। Similarly another ordinance was जो है वो भी एक और इसके ऊपर जो है वो बनाया गया। ये 2021 की है। उसके बाद क्या होगा, मैं एक बात सिंपल आपको बताने लगा हूं। जब मैंने हमारे कुछ दोस्त हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि यार ये इशू क्या है, उन्होंने कहा है कि इमरान भाई इशू क्या है, जितने यहाँ पर जजेस हैं, जितने यहाँ पे वकला हैं या जितना यहाँ पे स्टाफ है, ये सारे उन्हीं हाउसिंग स्कीम में तो रह रहे हैं, इनकी फैमिलीज रह रही हैं, इनके अजीज़ो अकारब रह रही हैं, सब इन्हीं हाउसिंग स्कीम में तो रहते हैं। तो ये जस्ट एक अब कह लें कि एक कानून है, तो वह एक कानून की बात की जाती है, लेकिन अमल दरामद जो है पाकिस्तान में नहीं है। और हाउसिंग का और लैंड का जो एक प्रॉपर्टीज़ का और टाउन्स का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में टॉप रैंकिंग है। पाकिस्तान के अंदर एक सबसे ताकतवर जो शख्स है ना, उससे लेके जो छोटा एक सिक्योरिटी गार्ड भी है ना किसी बैंक के बाहर, उसने भी इन्वेस्टमेंट इन्हीं सोसाइटीज़ में की हुई है। तो ये जो चीज़ है ना कि बंद हो जाएगी, फलां हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं होना। ये जो इसके बारे में अब मुझे ज़्यादा डिटेल का नहीं पता हतीम सिटी के बारे में, ना ही मैं इनसे कुछ इनकी किसी बंदे से मिला हूँ, और ना ही मुझे याद है कि 2021 में जब वहाब गार्डन आ रहा था ना, आई थिंक 2021 में वहाब गार्डन जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा था, तो तब जो मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने इसके ऊपर काम किया था। कुछ जो अमरूद को सेव इनके गावा के नाम से कुछ कंपेन्स भी लॉन्च की गई थी, उनके ऊपर बात भी की थी कि यार शरकपुर में सोसाइटीज़ नहीं आनी चाहिए, अमरूदों के बाग जो है नहीं कटने चाहिए। तो उस हवाले से डीसी ऑफिस से भी रब्ता किया, लाहौर में दीगर ऑफिस में भी रब्ता किया, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है ये एक बिजनेस जो है वो बन चुका है और इसको अब कोई हिला नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है, सारे ताकतवर लोग उसी में हैं। तो हतीम जो इनकी सिटी या शरकपुर में आया है, पहला जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी इस इलाके को ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को वो ये जो गली मोहल्ले वाले हिसाब है यहाँ पे नहीं रखना चाहते, उन्होंने फैमिलीज़ को लाहौर के टाउन में रखा हुआ है। तो उनके लिए एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होगा, और शरकपुर के लोगों ने यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। तो मुझे कल पता चला है कि कुछ जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, एक दोस्त ने 7 फाइलें ली हुई हैं, एक के पास 5 फाइलें हैं, एक के पास 3 इनकी फाइल्स थी। तो इतनी मैसिव लेवल पे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उन्होंने यही सोच के, लेकिन जब मेरी उनके साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि वहाब गार्डन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हमें बताया गया था कि यह हतीम सिटी जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी जो पार्टी है उसकी ये फलां खूबियाँ हैं। तो उन्होंने मेरे साथ जो है यहाँ पे बात मेरी जब उनसे, मैंने कहा मुझे अभी हतीम सिटी के बारे में पता नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या ऑपरेट करते हैं। जो गूगल में मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि इनका एक प्रोजेक्ट आई थिंक मुल्तान में चल रहा है, जो मेरे पास गूगल में जो शो हुआ है, तो जिसका गेट भी पीछे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं। तो मजीद जो फर्दर जो है मेरी उनके किस तरह के उनके प्लान्स हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, कि मैं खुद जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ, आप सब जानते हैं। तो बाकी जो एक दोस्त ने ये कहा था कि यार आपके ये सहाफ़ी जो दोस्त हैं ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें या दे रहे हैं, वाकई ये हो गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उन्होंने कोई खबर दी है और किसी ने लगाई है तो कुछ ना कोई चीज़ होगी। उसके बैकग्राउंड पे जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने बताई है, जो मेरे पास आई है, तो वो मैंने आपको बता दी कि उसके बैकग्राउंड पे क्या चीज़ है। उसके बैकग्राउंड पे ये एक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शेखपुरा है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, वो भी अपनी जगह पे सच्चे ही होंगे, जारी बात है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आप पीछे देख भी रहे होंगे। उन्होंने भाई एक लिस्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये जो सोसाइटीज़ है ना, ये जो शेखपुरा की हैं, मैं कहता हूँ कितने नेम हैं, 107 सोसाइटीज़ हैं या टाउन है या जो कटिंग्स हैं ये हैं।
तो इसमें जो है अगर मैं ऊपर से लगूँ ना तो आपको जो ऊपर पे टॉप पे नेम जो आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ या पढ़ भी सकते हैं। जो सबसे पहले अल जलील गार्डन है, रहमान गार्डन है, फिर उसके उनके आगे फेसिस हैं, फिर आगे जितने भी इस रोड पे गार्डन्स आए हुए हैं ना, हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी हैं, सबसे बड़ा जो है अल नाफे है, फिर उसके बाद अल नूर ऑर्चर्ड है, इतना बड़ा है। उसके बाद आगे जो अगर आप चलते जाएं तो लास्ट तक नीचे तक आएंगे तो अल बारी जो विलाज है, अगर आपने कभी सफ़र किया ना शेखपुरा से फैसलाबाद वाली साइड में जीटी रोड है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उन सब के नाम भी यहाँ पे मौजूद हैं। सारे जहाँ पे घर बन चुके हैं, आबाद हैं, मुकम्मल जो प्रोजेक्ट्स उनके हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है। जिन्होंने फाइल्स ली या इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, अब ये प्रोजेक्ट शरकपुर में आ चुका है, तो मेरे ख्याल से अगर ये टीम इनकी बेहतर है तो जाहिर बात है उनको भी पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है। अगर यहाँ कहूँ शरकपुर में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मेरे दूसरे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिस तरह वो जो काम कर रहे हैं, कोई भी 100% इलीगल काम पाकिस्तान में रह के मुझे बताएं कोई है बंदा कि जिसने 30-35 साल की उसकी उम्र होगी हो और उसने कभी रिश्वत दी ना हो या सरकारी कोई ऑफिसर है उसने ली ना हो। तो ये कोई शायद फरिश्ता हो हमारे मुआशरे में, लेकिन मुश्किल है। यहाँ पे काम करने के लिए जिस बंदे ने बिजनेस करना है ना पाकिस्तान में, उसको 100 तरह की ऊंच नीच जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी रही मेरी आपसे कल बात हुई थी कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये ग्रुप कैसा है, इनके बारे में क्या मतलब क्या होप्स हैं या जो भी हैं, वो मेरा आपसे वादा है कि मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा। क्योंकि अब आपने कह दिया, मेरा ना तो हतीम सिटी में मेरी फाइल है, ना मैंने वहाँ को प्लॉट लिया हुआ है, लेकिन अब आपके साथ बात हुई तो इंशाल्लाह ताला आपकी वसात से जो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की होती हैं। तो मैं मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूंगा चंद दिन के अंदर हतीम सिटी की जो मैनेजमेंट है उनके साथ रब्ता करके, जो उनके प्लान्स हैं या उनका बैकग्राउंड है या उनका कोई इससे पहले जो प्रोजेक्ट है उसके मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो ग्राउंड पे मौजूद है वो आपके, क्योंकि वो आपकी मेरे पास अमानत है, वो आप तक पहुंचाऊं। और बाकी आप ही मेरे टॉप फैंस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मुझे सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने किया हुआ। तो जाहिर बात है आपकी जो दी गई कोई भी टास्क है वो हमारी सर आंखों पे, और इंशाल्लाह ताला इसके मतलब जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बाकी है, ये जो नई टीम आई इसके मतलब मैं आपको वीलॉग की सूरत में ही कोशिश करूंगा तो आप तक पहुंचाई जा सके, ताकि जो सच है वो सच सामने आ सके, जो झूठ है वो भी आवाम को फेक क्या रियल क्या इसमें फ़र्क नज़र आ सके। बहरहाल बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की है, बाकी जो नोटिफिकेशन है अखबार में ऐड आए, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और नीचे मैं जो लिंक्स हैं उसमें भी इसकी फ़ोटो जो शेयर कर दूंगा, अगर किसी दोस्त ने मुकम्मल तफसील से चीज़ें पढ़नी हो वो भी पढ़ सकता है। तो मुझे दें इजाज़त, और लास्ट में वही स्लोगन, पाकिस्तान जिंदाबाद।